भारत के एक छोटे से गांव में, जहां खेतों की हरियाली के पीछे संघर्ष की लंबी कहानी छुपी होती है, वहीं रहता था एक किसान, हरिराम, उसका बेटा अर्जुन और एक ऐसा राज जो उनकी जिंदगी बदलने वाला था। सूखा पड़ा गांव, हवा में सूखे पत्तों की आवाज, जमीन फटी हुई। इस बार भी बारिश नहीं हुई, फसल कैसे होगी हमारी। बाबा, हम कुछ और काम क्यों नहीं करते? कब तक हमें फसल पर निर्भर रहना पड़ेगा? ये जमीन ही हमारी पहचान है अर्जुन। इसे छोड़ना इतना आसान नहीं है। इसके बिना हम कुछ भी नहीं हैं। लेकिन अर्जुन के मन में सवाल था, क्या सिर्फ मेहनत काफी है या कुछ बदलना भी जरूरी है? स्कूल और नई सोच। बहुत गर्मी हो रही है, क्यों ना हम गांव के तालाब में चले? कल हम क्या खेलेंगे? कल हम क्रिकेट खेलेंगे। अरे नहीं, है और कीचड़ से भरा पड़ा है हमारा तालाब। अर्जुन, आजकल नई तकनीक से भी खेती होती है और कम पानी में भी बड़े अच्छी फसल उगाया जा सकता है। क्या सच्ची में मास्टर जी? अगर ऐसा है तो फिर हमें बारिश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और हम अच्छी फसल कम पानी में ही कर लेंगे। अर्जुन के मन में एक नई उम्मीद जगी, लेकिन हर उम्मीद के रास्ते में रुकावटें भी होती हैं। गांव की राजनीति और लालचस गांव का सरपंच। अरे अर्जुन, ये सब किताब की बातें हैं बेटा। ये सब असल जिंदगी में काम नहीं आता है। अपने काम से काम रखा करो बेटा। लेकिन सरपंच जी, अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो बदलाव कैसे आएगा? हमारा गांव बहुत पीछे हो जाएगा। अरे बेटा अर्जुन, बदलाव सबके लिए अच्छा नहीं होता। कुछ लोगों के फायदे रुक जाते हैं। असल में सरपंच चाहता था कि गांव वाले गरीब ही रहें, ताकि वो सरकारी पैसे का गलत इस्तेमाल करता रहे। तू सरपंच के खिलाफ जाएगा? अरे हमें यहाँ रहना है। तुझे पता नहीं है, जिन लोगों ने आवाज उठाई उनकी आवाज दबा दी गई। अरे उस सरपंच ने पता नहीं कितने लोगों की जमीनें हड़प ली। तू चाहता है ये हमारे साथ भी हो? बाबा, अगर हम चुप रहे तो ये गांव कभी नहीं बदलेगा। बस, बहुत हुआ अब। तू मेरी बात नहीं मानता तो ये घर छोड़ दे। उस रात अर्जुन ने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। शहर की ओर सफर, बस स्टैंड। मैं लौटूंगा, लेकिन तब जब कुछ बदलने लायक बन जाऊंगा। मैं अपने गांव में बदलाव लाकर रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। शहर में अर्जुन ने पढ़ाई की, मेहनत की और कृषि विज्ञान में विशेषज्ञ बन गया। शहर की सफलता, लेकिन दिल गांव में। अरे अर्जुन, अब तो हम कृषि विज्ञान में विशेषज्ञ बन गए हैं
अब तो हम और भी हाइब्रिड फसल उगा सकते हैं और कम से कम पानी और कम से कम समय में हम इसे बहुत जल्दी ही उगा पाएंगे। तू यहाँ बड़ा नौकरी कर सकता है। नहीं यार, मेरा गांव अभी भी सूखा पड़ा है। मुझे वहां जाना होगा। वहां के लोगों को मुझे बताना होगा कि हम हाइब्रिड फसल से कम पानी और कम समय में हम इसे बहुत जल्दी ही उगा सकते हैं। मैं यहाँ रुकना तो चाहता हूँ, लेकिन मैं यहाँ रुक नहीं सकता हूँ मेरे दोस्त। उधर गांव में हालात और खराब हो गए थे। हरीराम बीमार हो चुका था। अर्जुन गांव लौटता है। बेटा, तू वापस आ गया बेटा। हाँ बाबा, मैं वापस आ गया बाबा। अब मैं बाबा सब कुछ ठीक कर दूंगा बाबा। आप घबराइए मत बाबा, आप भी ठीक हो जाएंगे बाबा। अर्जुन ने आधुनिक तकनीक से खेती शुरू की। देखिए बाबा, हमने आधुनिक तरीके से कितनी ही अच्छी फसल उगा ली है। अब कुछ दिन और ये फसल जल्द ही बहुत बड़ी हो जाएंगी और इन पर मोटी मोटी बालियां होंगी चावल की। 1 महीना बीत गया था। गांव के लोगों में बदलाव आना शुरू हो गया था। गांव के लोगों ने देखा कि अर्जुन द्वारा लगाई गई फसल अलग है और उनके द्वारा लगाई गई फसल अलग है। अर्जुन द्वारा लगाई गई फसल में मोटी मोटी बालियां आ गई थी चावल की, जबकि उनकी फसल अभी बढ़ ही रही थी। देखिए बाबा, हमारी फसल कितनी जल्दी बड़ी हो गई और इनमें मोटी मोटी चावल की बालियां लटकी पड़ी हैं। अब मैं पूरे गांव और सरपंच को भी बता दूंगा कि आधुनिक तरीके से खेती करने से कितनी जल्दी फसल बड़ी होती है और बहुत अच्छा नतीजा निकलता है। लेकिन सरपंच ने उसे रोकने की साजिश रची। अर्जुन जब सरपंच को बताने जाता है कि आधुनिक तरीका कितना अच्छा होता है, तब वो सुनता है। इससे पहले कि अर्जुन की फसल गांव वाले देखे, उसकी फसल को बर्बाद कर दो। अपने सभी लोगों को आज ही रात अर्जुन की फसल को जला देने के लिए बोलो। तुम्हारे साथ मैं भी चलूँगा। इससे पहले कि हमारा भांडा फूट जाए, हम उसकी फसल जलाकर खाक कर देंगे और कुछ बचेगा ही नहीं। तो फिर हमारा मुनाफा ऐसे ही होता रहेगा। अर्जुन ने सभी बातें सुन ली और उसने एक प्लान बनाया। सरपंच और उसके आदमी फसल को जलाने के लिए आ जाते हैं कि तभी बीच फसल से अर्जुन और पुलिस समेत सभी गांव वाले लोग आ जाते हैं और उन लोगों को रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। सरपंच रुक जा, तू ऐसा नहीं कर पाएगा। पुलिस और गांव वालों ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है सरपंच। अब तुम्हारा असली चेहरा सभी के सामने आ चुका है। हमने तुम्हारी बातें सुनी और कैसे तुम अर्जुन की फसल बर्बाद करने के लिए उसमें आग लगाने आए। हमने तुम्हारा रिकॉर्ड चेक किया और हमने देखा कि तुम सारा पैसा गांव वालों का हड़प लेते थे, जो सरकार से उन्हें कंपनसेट मिलता था। अब तुम्हें जेल में भेज दिया जाएगा सरपंच। अब गांव में बदलाव शुरू हुआ। नई तकनीक, नई सोच और नई उम्मीद। हर बदलाव आसान नहीं होता। कभी कभी अपने ही लोग खिलाफ हो जाते हैं, लेकिन जो सच्चाई और मेहनत के रास्ते पर चलता है, वो अंत में जीतता जरूर है। सही रास्ता चुनना मुश्किल हो सकता है, लेकिन वही रास्ता असली सफलता तक ले जाता है। ज्ञान और हिम्मत मिलकर किसी भी समस्या को बदल सकते हैं। और सबसे जरूरी, बदलाव की शुरुआत हमेशा एक इंसान से होती है।